Hello and welcome to the YouTube channel, The Exam Counselor. This is Ishfaq Ahmed Bhatt, and we are going to continue our class that we started previously, that is animal physiology. Okay, we have already discussed some things about animal physiology. We have discussed the nutrition, types of nutrition. Okay, and we have already started the topic that is carbohydrates. Okay, so we are going to continue our this session from here, from carbohydrates. Okay, so let's continue with our session without wasting our further time. So हम पढ़ने वाले हैं carbohydrates. As we have already discussed it, what are carbohydrates? These are polyhydroxyaldehydes और ketones. इसकी मैंने पहले भी एग्जांपल दे रखी है कि पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स, अगर यहाँ पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि कार्बोहाइड्रेट है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ओके, इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर इज गिवन और हियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे. 1 2 3 4 5 OH ग्रुप्स है यहाँ पे. OH ग्रुप इज नोन एज हाइड्रोक्सी ग्रुप. ओके, हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप्स है, बहुत सारे OH ग्रुप्स है, इसीलिए हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ग्रुप तो दिख नहीं रहा है. हमेशा याद रखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना हमें एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा, ना ही हमें कीटोन ग्रुप दिखेगा. ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हमें दिखता है ओपन चेन फॉर्म में, ओपन चेन फॉर्म में. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं किसका, इसी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन सा वाला, ओपन चेन वाला. तो ये इस तरह होगा, ये कुछ इस तरह होगा. ये कार्बन 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 और कार्बन, 6 कार्बन है हमारे पास. यहाँ पे डबल बॉन्ड O H, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया. ये OH हाइड्रोक्सी ग्रुप. कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेंगे, हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए. ओके, देन OH H, then again here H and OH, then at final we have CH2OH. तो इस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे ये जो टॉप पोजीशन पे कार्बन एटम है, तो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप, CHO ग्रुप. ओके, सो इस मॉलिक्यूल में आपको बहुत सारे OH ग्रुप्स देखने को मिलेंगे. दैट मींस पॉलीहाइड्रोक्सी एंड देन एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड. ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया. सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स. ओके, या कीटोन भी हो सकता है, उसके साथ कीटोन के साथ साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे. नाउ these are composed of mainly carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2:1. Okay, इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें कार्बन, ओके लेट मी चेंज द कलर, उसमें कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, इनका रेशियो होगा 1:2:1. ओके, दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2O n times. Okay, now let us take the example of C6H12O6. ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है. let us check whether this glucose molecule follows this formula or not. Okay, so अगर यहां से हम 6 को कॉमन लेते हैं, 6 को कॉमन लेते हैं, हमारे पास बचता है CH2O. That means 6 times CH2O. Okay, so N की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई. इसी तरह जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, they will follow this formula CH2O whole times N. Clear? Now यहां से अगर आप H2O को सेपरेट कर सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CnH2O whole N. Okay, so this is the general formula of carbohydrates. Now what is the calorific value of carbohydrates? Calorific value is defined as the amount of energy per kg of the fuel or any of the component of food. Okay, so 1 kg से
हमें कितनी एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ग्राम की वैल्यू। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम करते हो तो आपको 17 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी वहां पे मिलेगी। ओके, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज एनर्जी मोर क्विकली एज कंपेयर टू फैट्स। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनर्जी बहुत तेजी से रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू फैट्स। इसके पीछे रीजन जो है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर जो है दैट इज लेस इंट्रिकेट, दैट इज नॉट टू मच कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स रिक्वायर्स लेस एनर्जी। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना इजी होता है, इसीलिए वो जल्द से जल्द एनर्जी रिलीज करता है एज कंपेयर टू फैट्स। फैट्स का जो स्ट्रक्चर होता है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड वी नीड लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दैट मॉलिक्यूल ओके ऑफ फैट। नाउ सो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होगी तो आप कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड को कंज्यूम करोगे? प्रोटीन्स को करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स को करोगे, फैट्स को करोगे? सो द आंसर विल इज वेरी सिंपल दैट carbohydrates, because they release energy more quickly. So if you need instant energy then you have to consume carbohydrates. इसीलिए जब आप खेलते हैं, खेल कूद में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो आप ग्लूकोज पीते हो, है ना, ग्लूकोज ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक्स, उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सोर्सेज कहाँ से हमें ये मिलते हैं? ओके, सो मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड पोटेटोज, जो आप आलू रोज खाते हो, आलू के बिना कोई सब्जी नहीं बनती। देन फ्रूट्स, देन सीरियल्स लाइक राइस, wheat, maize, then sugar, then honey, then bread, then milk. Okay, so these are the sources of carbohydrates. Okay, now in everyday life we need a lot of energy, so our diet should be composed of a lot of amount of this carbohydrate. Okay, हमारा डाइट जो होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी काफी होनी चाहिए, because we need lot of energy to do our day to day work. Clear? Now we can move towards the categories of carbohydrates. Carbohydrates को classify किया गया है on the basis of their structure, on the basis of number of glucose molecules they are composed of. Okay, now first of all, so on the basis of number of sugar units present. Okay, carbohydrates are actually polymers, जहां पे बहुत सारे sugar units एक दूसरे के साथ combine होके एक पॉलीमर बनाते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट चेन बनाते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली classified into these three types. First of all, we have monosaccharides. Okay, mono means single, mono means single or one. So डायरेक्टली हिंट हमें देता है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल का बना हुआ है, सिर्फ एक शुगर यूनिट का बना हुआ है, उसको हम मोनोसैकेराइड कहेंगे, उसको हम मोनोसैकेराइड कहेंगे. ओके, सो दीज आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल के बने हुए हैं उनको हम मोनोसैकेराइड्स कहेंगे. Simple as that. Now, what are the examples? Glucose, fructose, ribose. These are the main examples of monosaccharides. Now, what are the functions of these monosaccharides? Glucose is the blood sugar. Ribose, 5 carbon monosaccharide. Ribose का अगर आप और एक नाम देखेंगे तो that is 5 carbon monosaccharide. Ribose is actually made up of 5 carbon atoms. Okay, जो इसका skeletal framework है उसमें 5 carbon atoms आपको दिखेंगे, इसलिए ये 5 carbon monosaccharide है. Then it forms the backbone of genetic molecule, that is RNA. Is it clear? So these are the functions of monosaccharides. जो सबसे main important चीज है that is this glucose. It provides us instant energy. Okay, now what about the disaccharides? Di means two. Okay, di means two.
सो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, डाइसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और actually it is okay, let me make it more detailed. Actually, first of all we have monosaccharides, then we have oligosaccharides. ऑलिगो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, आप सेपरेटली ये कर सकते हो, ऑलिगोसैकेराइड्स। ओके, देन जो ये ऑलिगोसैकेराइड्स हैं, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जहां पे हमें 1 से 10 यूनिट्स तक के शुगर मॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। 2 से 10 सॉरी, 2 to 10। ओके, okay, when a carbohydrate is made up of 2 sugar units, then it will be called as disaccharide. You can put it like this: oligosaccharides can be divided into disaccharides and the rest of these trisaccharides, tetrasaccharides. Okay, so अगर 2 sugar units का बना हुआ तो disaccharide, अगर 3 का तो trisaccharide, ओके, अगर 4 का तो टेट्रासेकेराइड, अगर 5 का तो पेंटासेकेराइड। ओके, सो डाइसेकेराइड्स, दीज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ oligosaccharides, oligosaccharides, clear? Now its examples are sucrose जो हम डेली टी में यूज करते हैं, जो स्वीट्स है हमारे पास वो बनाने में यूज करते हैं, सुक्रोज जो चीनी होती है हमारे घर में कॉमनली अवेलेबल रहती है। देन इट इज माल्टोज, देन इट इज लैक्टोज। लैक्टोज जो आपके मिल्क में प्रेजेंट होता है ना, कई सारे लोग होते हैं जो इस लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो दोज पीपल आर कॉल्ड एज लैक्टोज इंटॉलरेंट। वो डायरी प्रोडक्ट्स को ही कंज्यूम नहीं करते, वो शुगर, वो जो है मिल्क नहीं कंज्यूम करते, वो चीज कंज्यूम नहीं कर सकते, और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, आइसक्रीम वगैरह जो क्रीम्स हैं, वो कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एक बड़ी एग्जांपल है ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन ना, तो वो that man is lactose intolerant. Okay, now what are the functions of disaccharides? The functions of disaccharides, as I already told you, that sucrose is also known as table sugar. We use it to consume in our day-to-day food materials. Okay, and then it is used in the preparation of desserts. Okay, and it can also act as food preservative. Okay, this one is amazing, that sucrose is also used as food preservative. इसीलिए जो आपका मिठाई वाला होता है ना, तो वो काफी देर तक वो मिठाइयाँ बना के रखता है, वो लड्डू बर्फी वगैरह, वो काफी टाइम महीनों महीनों वो रखते हैं, तो वो खराब क्यों नहीं होते? बिकॉज they contain this sucrose, because sucrose acts as a preservative. Preservative is anything that prevents the oxidation. Okay, एक्चुअली खाने की चीजें खराब कैसे होती है? जब वो ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आती है तो वो रेंसिड हो जाती है, वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड द मेन component, that is the sugar, it gets converted to something else. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर थिंग्स। ओके, देन ये खराब हो जाता है। तो जो स्क्रोज है ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, नमक भी है हमारे पास, साल्ट है, साल्ट आल्सो एक्ट्स ए फूड प्रिजर्वेटिव, बट वी वोंट टॉक अबाउट दैट हियर। नाउ at last we have polysaccharides. Is it clear? We have polysaccharides. What is the definition of polysaccharide? Poly means many. Okay, poly means many, बहुत सारे। शुगर यूनिट्स जब कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ओके, सो दीज आर फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स इंटरलिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है? ओके, ये कैसे बनता है? दिस इज फॉर्म्ड, अगर मैं आपको यहाँ पे, हमारे पास एक वो स्ट्रक्चर था, हाँ, हियर वी हैव हियर वन स्ट्रक्चर, दैट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर मैं आपके पास और एक, ओके, दिस स्ट्रक्चर हैज अ करेक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए। ओके, हियर वी हैव एन ऑक्सीजन। ओके, दिस OH, अगर मैं यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल ऐसा ही ड्रॉ करते हैं, ओके, लाइक दिस,
So here OH, here H. Rest of the molecule you can draw by yourself. Okay, हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे फोकस करेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, लेट मी चूज सम अदर कलर. ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का OH, दूसरे का हाइड्रोजन, ये दोनों जो है निकल के वाटर निकाल लेते हैं हमसे. ओके, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस. H2O will get released from here. H2O will get released from here. और जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा. मैं यहाँ पे रिंग बनाने की कोशिश करूंगा. ओके, लेट मी फर्स्ट इरेज दिस. I will show you how a glycosidic bond is formed. Okay, you guys need to be a little patient so that you may understand it better. Now, let me take this. Here we have one glucose molecule. So यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एक रिंग स्ट्रक्चर का OH निकलेगा, दूसरे का OH निकलेगा. तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा O. ओके, यहाँ पे सिर्फ O बचेगा. यहाँ पे हमारा O है, और यहाँ पे H. तो ये आप यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं. यहाँ पे हम नंबरिंग भी कर सकते हैं. तो ये हो गया कार्बन 1 2 3 4. ओके, देन ये वाला 1 2 3 4. सो ये कार्बन का नंबर है 4, ये कार्बन का नंबर है 1. सो 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का कार्बन 1, दूसरे साइक्लिक स्ट्रक्चर का कार्बन 4. दैट्स व्हाई वी कॉल इट 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है. सो हियर व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स? वी हैव स्टार्च. स्टार्च कहाँ पे होता है? ये प्लांट्स स्टोर करते हैं एज देयर स्टोर्ड फूड मटेरियल, राइट? नाउ सेकेंड थिंग इज ग्लाइकोजन. देन वी हैव काइटिन. काइटिन जो सेल वॉल्स में प्रेजेंट रहता है. सेल्यूलोज, दिस इज अगेन फाउंड इन case of green plants. Then we have hyaluronic acid. Okay, these are the examples of polysaccharides. Clear? Now, what are the functions of polysaccharides? They serve for the storage of energy. As I already told you that starch is the stored form of energy in case of plants, and then we have glycogen. It is the stored form in animals and as a structural component. जैसे मैंने आपको बताया सेल वॉल्स के बनाने में यूज होता है, जो ट्री का बार्क होता है, ओके, ट्री की बॉडी होती है, वो बनाने में यूज होता है. तो सेल्यूलोज इज आल्सो ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट्स का. क्लियर? नाउ ओके, आई गेस वी आर डन विद कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर्स इज लिपिड्स. ओके, next topic is lipids. Is it clear? So lipids, what are lipids? First of all, we will go into the definition. Lipids are esters of long chain fatty acids and an alcohol called glycerol. Is it clear? So these are esters of long chain fatty acids. अगर एक लंबी चेन लेते हैं हम किसकी? एसिड की, फैटी एसिड, C double bond OH. Is it clear? Then we take an alcohol that is glycerol. Glycerol का स्ट्रक्चर ये है, COH, then COH, okay, then again COH. okay, यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे और दो H होंगे. नाउ आपको पता ही है, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या होता है? यूं होता है, वाटर निकलेगा यहां से और यहां से एक लिंकेज मिलेगा हमें.
कौन सा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम इस्टर कहते हैं, इस्टर के नाम से जानते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है ना, आर सी ओ ओ एच प्लस आर ओ एच। आर सी ओ एच हो गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड आर ओ एच हो गया अल्कोहल, alcohol. Then these two combine together to form R C double bond O R plus H2O, and this process is known as esterification. esterification. तो यहाँ पे भाइयों यही यही होता है कि बहुत एक आपके पास फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक आपके पास ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है, ये दोनों कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ईस्टर फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो यही जो ईस्टर हमारे पास आता है बन के, इसी को हम फैटी या इसी को हम लिपिड्स के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? नाउ दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इज इट क्लियर? नाउ सिंस esters are non-polar, so we know that like dissolves like, so non-polar will be dissolved in non-polar